हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का एक्सरसाइज 6.1 के प्रश्न 1, 2 और 3 को। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में हमें 10 पार्ट दिए गए हैं। इसमें हमें पूछा गया है कि जो ये संख्याएं दी गई हैं इन सभी के संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए कि वर्ग क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय वाले वीडियो में आपको समझाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं आप। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो दिख जाएगी, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि वर्ग क्या होते हैं। जैसे कि हमसे पूछा जाए 5 का वर्ग क्या होगा, यानी कि 5 गुणा 5 यानी 25 हो जाएगा, यानी 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग कितना होगा, यानी 6 गुणा 6 36। यानी कहने का अर्थ यह है कि जिस संख्या का वर्ग पूछा जाए उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पे जो हमें संख्या प्राप्त होता है उसे ही हम वर्ग कहते हैं। तो इस तरह से 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे वर्ग होते हैं। अब इसमें हमसे पूछा गया है इन सभी वर्गों के इकाई के अंक। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर 6 का वर्ग निकाला 36, तो ये 36 जो है इसका इकाई का अंक क्या होगा, ये 6 होगा। तो इसलिए 6 का वर्ग के इकाई का अंक ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे 9 का वर्ग निकाले तो ये हो जाएगा 81, तो इसलिए इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से यही हमसे पूछा गया है कि इन सभी संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक। तो दोस्तों इसको अब हम चलिए हल करते हैं। देखिए किस तरह से हम इसको हल करेंगे। हम सिर्फ इन सभी संख्याओं के देखिए पहला तो जो है ये छोटा है, यानी कि आप 81 गुणा 81 करके आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो ये बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं इसका करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी कि इसका इसी संख्या से गुणा करना, इनका इन सभी से गुणा करना, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इसमें मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसलिए हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो हमें ये संख्याएं दी गई हैं इन सभी संख्याओं का इकाई का अंक देखेंगे। जैसे कि ये 81 है, 81 का इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब 1 का हम वर्ग करेंगे तो दोस्तों 1 का वर्ग क्या होगा, 1 गुणा 1 यानी कि 1। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। यानी कि जब हम 81 का भी वर्ग करेंगे तो जो हमें इसका वर्ग प्राप्त होगा उसके भी इकाई का अंक 1 ही होगा। जैसे कि आप करके भी देख सकते हैं, जैसे 81 गुणा 81 करेंगे हम तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से देखिए 8 8 64 और यहाँ पर 1 8 8 16 4 1 5 और ये 6। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस पूरे का भी हम वर्ग करेंगे तो भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो इस तरह से हम पूरे का ना करके सिर्फ इसके इकाई का अंक ही करें तो भी हमें वही प्राप्त होगा। तो इसलिए हम इस तरीके से ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस तरह से हमने पहला का किया, अब सेकंड का भी हम इसी तरह से करेंगे। 272 का गुणा ना करके सिर्फ हम इसके इकाई का अंक का गुणा करेंगे। तो इकाई का अंक कितना है, 2। तो इसलिए हम 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 यानी कि ये आपका 4। तो इस तरह से हमारा जो इस पूरे का इकाई का अंक होगा वो 4 हो जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा हमारा 4। इसी तरह से थर्ड में देखिए क्या है इकाई का अंक, 9। तो यहाँ पर हम 9 का वर्ग करेंगे तो ये 9 गुणा 9 यानी कि 81। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे 2 डिजिट आ गए हैं तो इसमें भी हम इकाई का अंक लेंगे सिर्फ, यानी कि ये 1। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। इस तरह से अब फोर्थ में देखिए, फोर्थ में इकाई का अंक क्या होगा, 3। तो इसलिए हम 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुणा 3 यानी कि 9। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिफ्थ में देखिए इसका इकाई का अंक क्या है, 4। यानी कि हम क्या करेंगे 4 का वर्ग, यानी 4 गुणा 4 इस तरह से 16। अब 16 2 डिजिट हो गए तो इसमें भी इकाई का अंक लेंगे यानी कि 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिक्स्थ में क्या है इकाई का अंक, 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग हो जाएगा 7 गुणा 7 यानी 49। अब 49 में इकाई का अंक क्या होगा, 9। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट है इसमें इकाई का अंक क्या है, 8। तो हम क्या करेंगे अब 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 गुणा 8 यानी 64। तो 64 में इकाई का अंक क्या है, 4। तो इस तरह से ये है हमारा आंसर 4। नेक्स्ट है दोस्तों एट्थ में देखिए इकाई का अंक 0 है तो 0 का हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 0 गुणा 0 यानी कि 0। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। आंसर हो जाएगा हमारा। 9th में देखिए इकाई का अंक 6 है, यानी हम क्या करेंगे 6 का वर्ग तो 6 गुणा 6 यानी कि 36। अब 36 में इकाई
इकाई का अंक 6 है, तो इसलिए हमारा आंसर 6। ठीक है दोस्तों, लास्ट है हमारा ये, इसका इकाई का अंक देखिए 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग करेंगे यानी 5 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 25। अब 25 में इकाई का अंक देखेंगे जो कि 5 है, तो इसलिए हमारा आंसर 5 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 का आंसर किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अब आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 का हल। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। तो इसमें टोटल 8 पार्ट हैं, जिसमें से 5 यहाँ पर लिखे हैं और 3 के आगे हम हल करेंगे। तो देखिए हमसे कहा गया है कि ये सभी संख्याएं जो दी गई हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। तो हम इसको एक बार समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ 6 का वर्ग बताइए तो आप कहेंगे 36, 5 का वर्ग बताइए आप कहेंगे 25, इसी तरह से 10 का वर्ग बताइए तो आप कहेंगे 100। तो ये सारी जो संख्याएं हैं 36, 25, 100, ये सारी क्या हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। जैसे कि 36 किसका पूर्ण वर्ग है 6 का, 25 किसका है 5 का, 100 किसका है 10 का। लेकिन अगर मैं कहूं कि 90 किसका पूर्ण वर्ग है तो 90 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह से जैसे अगर हम बात करें कि जैसे 49 ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो ये पूर्ण वर्ग है, किसका है 7 का, क्योंकि 7 गुणा 7 क्या होता है 49। इसी तरह से अगर मैं कहूं 48 है या नहीं पूर्ण वर्ग, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 48 ऐसी संख्या नहीं है जिसका किसी भी संख्या को उस संख्या से गुणा करे तो 48 आए। ठीक है, तो इस तरह से पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि किसी भी संख्या को उसी से गुणा करने पे प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें कि 8 का वर्ग क्या है 64। अब 64 क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं 63 तो 63 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम इसका कंक्लूजन निकालें, यानी कि अगर हम बात करें कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, इसके पहचानने का क्या तरीका है, तो देखिए कि जिस भी संख्या के लास्ट में यानी कि इकाई का अंक अगर 1, 4, 5, 6, 9 या फिर 0 हो, इनमें से अगर कोई सी भी संख्या आ रही हो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे, तो फिर वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। जैसे कि अगर आप बात करें 36 के इकाई का अंक क्या है 6, तो इसमें भी 6 है, यानी कि ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह से बात करें 25 के इकाई का अंक क्या है 5, तो यानी कि यहाँ पे भी 5 है, तो ये भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर 48 की, तो 48 में इकाई का अंक क्या है 8, जो कि इसमें नहीं है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं आसानी से कि जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर इनमें से अगर कोई सी भी संख्या आ रही हो तो फिर वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसके अलावा कौन सी संख्या बच गई 2, 3, 7 और 8, इनमें से अगर कोई सी भी संख्या आ रही है तो फिर वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम एक बार 0 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जब जैसे अगर किसी भी संख्या के अंत में यानी कि इकाई के स्थान पर 0 आए और 0 जब सम संख्या में आए, यानी कि सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसे आए, तो फिर वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर एक बार 0 आए या 3 बार आए या 5 बार आए तो फिर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब किसी भी संख्या के स्थान पे इकाई के स्थान पर अगर 0 सम संख्या में आता हो, यानी 2, 4, 6, 8 ऐसे करके आता हो, तो फिर वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा, नहीं तो फिर नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये बात है। अब हम इसके हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले में हमें बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। हमें तो पता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि हमें प्रश्न में ही कहा गया है। अब इसका कारण हमें बताना है कि क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हम कारण क्या लिखेंगे कि 1057 में इसके इकाई के स्थान पर क्या है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1057 में इकाई के स्थान पर 1, 4, 5, 6, 9 या 0 नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहां पर हम लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये कारण लिख लिया कि 1057 में इकाई के स्थान पर 1, 4, 5, 6, 9 या 0 नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या हमारा नहीं है। ये हमारा कारण हो जाएगा। अब इसी तरह से सेकंड में भी हम लिखेंगे। देखिए इसमें भी इकाई के स्थान पर 3 है और 3 क्या है इस पूर्ण वर्ग संख्या के लिए नहीं है, तो यानी कि इसमें भी इसका हम क्या लिखेंगे आंसर यही लिखेंगे, यानी कि
23,453 में इकाई के स्थान पर 1, 4, 5, 6, 9 या 0 नहीं है। यही चीज हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है ये हमारा 7, 9, 2, 8। इसमें भी आप देखेंगे कि इकाई के स्थान पर 8 है और 8 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए ये नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये जो है इसका भी आंसर हम क्या लिखेंगे कि 7,928 में इकाई के स्थान पर 1, 4, 5, 6, 9 नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बाकी सब में भी सेम ही हमको करना है। इसमें भी हम यही रीजन लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा है। तो इस तरह से हमारा ये सबका रीजन हो जाता है। इसमें देखेंगे आप 5th में कि इसमें क्या है कि जो 0 है वो 3 बार है और 3 क्या है, विषम संख्या है। तो इसलिए इसका भी कारण यही हो जाएगा कि 64,000 में 0 जो है वो विषम संख्या है। तो यहाँ पर हम इसका कारण लिखेंगे कि 64,000 में यहाँ 0 विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हो गया 5th तक। अब 6th करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे कि इसके इकाई के स्थान पर 2 है और 2 जो कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए संख्या नहीं है। तो इसलिए यहां पर हम भी इसका कारण लिखेंगे कि 89,722 में इकाई के स्थान पर 1, 4, 5, 6, 9 या 0 नहीं है। तो इस तरह से हुआ हमारा 6th का आंसर। अब 7th में भी देखेंगे आप कि यहाँ पर जो 0 है वो विषम संख्या में है। तो इसलिए इसका भी हम कारण लिखेंगे 2,22,000 में 0 विषम संख्या में है। तो इस तरह से हमारा 7th हुआ। अब 8th में देखिए यहाँ पर कि इसमें इकाई के स्थान पर 0 है लेकिन ये भी 1 है और 1 क्या है, हमारा विषम संख्या है। तो इसलिए इसका भी कारण हम ये सेम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 3 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इसके लिए हमें ये 4 भाग दिए गए हैं। चारों में हमसे बताना है कि इनका अगर हम वर्ग करें तो जो वर्ग होगा वो क्या विषम संख्या होगा या सम संख्या होगा। तो देखिए जैसे एक बार समझते हैं हम, जैसे अगर 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है। अब 16 क्या है, ये सम संख्या है। इसी तरह से 5 का वर्ग करें तो ये आता है 25 और 25 क्या है, विषम संख्या है। तो सेम ऐसे ही हमें इन सभी का वर्ग बताना है कि जो वर्ग आएगा वो क्या सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। तो इसको हम करते हैं, एक बार देखिए कि इसको हम किस तरह से करेंगे। यहां पर हम इन पूरे का वर्ग नहीं करेंगे। जैसे अगर 431 का अगर आप वर्ग करते हैं तो ये बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें एक मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका सिर्फ इकाई का स्थान देखेंगे। इकाई के अंक पे क्या है, 1 है। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे और 1 का वर्ग क्या होगा, 1 गुणा 1 यानी कि 1। और 1 क्या है, ये विषम संख्या है। तो इसलिए इस पूरे का जब वर्ग करेंगे वो भी हमारा विषम संख्या ही आएगा। तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे कि 431 का जो वर्ग होगा वो विषम संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से करना है हमें। अब देखिए सेकंड में इकाई के स्थान पर क्या है, 6। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 6 का वर्ग करेंगे, यानी 6 गुणा 6 कितना आता है, 36। अब 36 में आप देखेंगे कि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 6 और 6 क्या है, हमारा सम संख्या है। तो इसलिए इस पूरे का वर्ग अगर करेंगे हम तो वो भी हमारा सम संख्या आता है, यानी कि विषम संख्या नहीं होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि विषम संख्या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सेकंड का हुआ। अब देखिए तीसरे में हमें यहाँ पर इकाई के स्थान पर 9 दिया गया है। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ 9 का वर्ग करेंगे। तो 9 का वर्ग अगर हम करेंगे तो ये आता है 81 और 81 में इकाई के स्थान पर देखेंगे अब 1 है और 1 क्या है, हमारा एक विषम संख्या है। तो इस पूरे का भी हम वर्ग करेंगे वो भी हमारा विषम संख्या होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि विषम संख्या होगा। अब देखिए फोर्थ में हमें क्या कहा गया, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 4। तो इसलिए यहाँ पर हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग क्या होगा, 16 और 16 में इकाई के स्थान पर 6 है, यानी कि 6 क्या है, हमारा सम संख्या है। तो इसलिए इस पूरे का वर्ग अगर हम करेंगे तो वो भी हमारा सम संख्या आएगा, यानी कि ये हमारा विषम संख्या नहीं होगा।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 का आंसर किया। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको सेम ऐसे ही अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको तीनों प्रश्नों के बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।